नरेटर धीमे और गहराई भरे स्वर में जब दिल टूटा होता है तो हर साजिश एक जख्म बन जाती है। आर्या के भीतर अब भी प्यार की राख सुलग रही है और त्रिशा की चालें उस राख को भड़काने को तैयार हैं। आर्या थकी हुई बिखरी आवाज, कभी सोचा नहीं था कि मेरा हमसफर मुझसे ही छुपकर जी रहा है। मुझे नहीं पता वीर, मैं तुमसे नाराज हूं या खुद से। वीर नरम आत्मग्लानि भरे स्वर में, मैं जानता हूं आर्या, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, पर आज भी मेरा हर सच तुम्हारी नजरों से इजाजत मांगता है। त्रिशा मोबाइल पर बात करते हुए साजिश भरे स्वर में, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर। वीर राजवंत राय की सच्चाई अब सिर्फ एक खबर नहीं होगी, एक तमाशा बनेगी। आर्या के लिए भी। त्रिशा ने सिर्फ वीर से नहीं, आर्या के आत्मसम्मान से भी खेलना शुरू कर दिया था। पर आर्या अब चुप नहीं थी। आर्या धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में, त्रिशा, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा बदला मेरी चुप्पी से पूरा होगा तो तुम मुझे नहीं जानती। त्रिशा हंसते हुए तंज में, ओह डियर, अब तुम वीर को बचाने निकली हो, जिसने तुमसे अपनी असली जिंदगी ही छिपाई। आर्या, हाँ छिपाया, पर तुमने जानबूझकर झूठ फैलाया। एक गलती और एक साजिश एक जैसे नहीं होते त्रिशा। वीर आर्या की बात सुनकर भावुक होकर, आर्या, तुम मेरा सच समझ भी सकती हो, ये उम्मीद नहीं थी। आर्या, मैं तुमसे जवाब नहीं, अब तुम्हारा साथ चाहती हूं, लेकिन एक शर्त पर। त्रिशा को जवाब हम मिलकर देंगे। अब आर्या अकेली नहीं थी और वीर अब छुपा हुआ नहीं था। त्रिशा की चाल के सामने खड़ा था सच का गठजोड़। त्रिशा, अगर तुम दोनों को लगता है कि ये प्यार तुम्हें बचा लेगा तो तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। लेकिन अब त्रिशा के पास सिर्फ बदला नहीं, एक और ऐसा राज था जो अगर खुला तो वीर और आर्या का रिश्ता फिर से बिखर सकत। क्या त्रिशा के पास कोई और राज है वीर के अतीत से जुड़ा? क्या आर्या का भरोसा दोबारा हिलेगा? और सबसे अहम, सच का सौदा अभी खत्म नहीं हुआ, वो बस और उलझ गया है। अब अधिक थ्रिल और इमोशनल डेप्थ के साथ, हर दृश्य की गहराई को शब्दों से पकड़ता हुआ। वीर टूटा हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे आत्मविश्वास लौट रहा है, आवाज में परिपक्वता। आर्या अब एक सशक्त स्त्री जो भावनाओं में बहने की बजाय अब रास्ता तय कर रही है। त्रिशा अब खुलकर नेगेटिव, चालाक, कटाक्ष भरी और अब ज्यादा घातक।